नमस्कार साथियों, मेरा नाम है संदीप गुसाई। भ्यूंडार घाटी की सीरीज़ में जो आज की स्टोरी है या जो आज की इन्फॉर्मेशन है, ये पूरा वीडियो ये है घांगरिया को लेकर। घांगरिया एक बेस पॉइंट है जो हेमकुंड और फूलों की घाटी के ट्रैक के लिए। और जब आप यहाँ आते हैं तो आपको लगता है कि एक छोटे से एक पूरे जो रागा के जंगलों के बीच एक छोटा सा शहर बसा हुआ है। इस शहर में क्या क्या है, खूबियाँ और क्या क्या सुविधाएँ यहाँ मिलती हैं, ये पूरी स्टोरी इसी पर है। जी, वर्तमान समय में GMN घांगरिया की 36 बेड की कैपेसिटी है। उसमें 4 डिलक्स रूम है, 4 डिलक्स हट है, 4 इकोनॉमी रूम है और 6+6 बेड की 2 डॉर्मेट्री है। तो डिलक्स रूम के रेट 2500 इंक्लूड GST और इको हट के रूम है हमारे यहाँ 1900, वो भी GST इंक्लूड है। और जो इकोनॉमी रूम है वो 1500 रुपये और जो डॉर्मेट्री है वो 300 रुपये प्लस GST, तो 336 रुपये पर बेड आज की डेट में। और GST इस पे आज 18 जून 2022 से शुरू। रेस्टोरेंट भी बन रहा है? रेस्टोरेंट सर उम्मीद है अगले साल तक ये पूरा हो जाएगा। वर्तमान समय में जो GMN के यहाँ रेस्टोरेंट है वो क्षतिग्रस्त इस समस्या से, क्योंकि हर साल अत्यधिक बर्फबारी के कारण इसकी जो बिल्डिंग है क्षतिग्रस्त हो गई। और उम्मीद करते हैं कि अगले साल तक हमारी नई बिल्डिंग पे कार्य शुरू हो जाएगा। फोटो ले लो सर, गुसाई जी बैक साइड। अकोमोडेशन के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दीजिए। हाँ, जब हमारा ये सीज़न स्टार्ट होता है, आपका जून से स्टार्ट होता है और 10 अक्टूबर तक चलता है। तो इसमें हम लोग का जब वैली और हेमकुंड का लगभग एक साथ ही लगभग सीज़न स्टार्ट होता है। तो इसमें 10 किलोमीटर पुलना से ट्रैक करने के बाद में हम लोग घांगरिया जहाँ पहुँचते हैं, जो भी मेन बेस कैंप माना जाता है, जहाँ से हम लोग का वैली ऑफ फ्लावर्स 3 किलोमीटर्स है और हेमकुंड साहब 6 किलोमीटर्स है। तो दोनों जगह से यात्री अपना ट्रैक करके वापस रेस्ट के लिए इसी जगह पे आते हैं, इसीलिए इसको मेन बेस कैंप माना जाता है। घांगरिया में क्या क्या सुविधाएं हैं, सब जो चीज़ें यहाँ मिल जाती हैं? घांगरिया ऑलमोस्ट टूरिस्ट के हिसाब से लगभग पूरी तरीके से तैयार रहता है यात्रा के लिए, क्योंकि यहाँ पे एकोमोडेशन जो है आपका, देखिए गुरुद्वारा भी है जहाँ लगभग 4 से 5 हज़ार लोग आराम से रहना खाना सब कुछ एकोमोडेशन फ्री है वहाँ। और फिर बाकी प्राइवेट एकोमोडेशन में आएंगे तो यहाँ पे 30 के आसपास होटल्स वगैरह हैं, जो आपका रहने से लेके एकोमोडेशन वेरी करता है कि आपका सीज़न डाउन होगा तो 500 में भी मिल जाएगा, हाई सीज़न होगा तो आपका ये लगभग 3 हज़ार तक भी पहुंच जाता है लगभग। मतलब हर ग्रुप के लोगों के लिए एकोमोडेशन की व्यवस्था है? हाँ, फैमिली का भी है, इसमें बड़े एकोमोडेशन है। जैसे स्टार्टिंग में हमारे जून में आती है यात्रा, तो जून में हम लोग के बहुत बल्क में यात्रा आता है। उस समय 4-5 हज़ार से ज़्यादा लोग इधर रहते हैं। तो उस समय हम लोग एकोमोडेशन जो देते हैं उसमें एक रूम में 5 लोग, 6 लोग, 8 लोग इस तरह से भी भरते हैं। तो वो तो एकोमोडेशन सीज़न के अकॉर्डिंग वेरी करता है। उसके अलावा क्योंकि गर्मी सर्दियाँ ज़्यादा होती है, तो सर्दी से रिलेटेड सारे कपड़े लिए? हाँ, हमारे यहाँ पे जो दुकानें होती हैं वो सवेरे 4, सवा 4 बजे पूरा मार्केट खुल जाता है। और उसमें आपके जैसे ट्रैक से रिलेटेड आपके पास में अगर नीचे से जैकेट नहीं लाया, क्योंकि नीचे बहुत गर्मी रहती है और यहाँ पे हमारे बहुत 10-12 डिग्री के आसपास टेम्परेचर वेरी करता है, तो आपके सॉक्स हो गए, जैकेट्स हो गए ऑन रेंट, जूते हो गए ऑन रेंट। तो वो पूरा, आप रेनकोट नहीं लेके आ रखे हैं तो रेनकोट के हर एक वैरायटी सब कुछ मिल जाते हैं रेंट में भी। और अगर आप परचेज़ करना है, इनर हो गया, आपके गीले हो गए कुछ कपड़े, तो वो भी सब मिल जाते हैं, पूरा मार्केट है। खाने पीने का भी कोई? खाने पीने में इंडियन, चाइनीज़, कॉन्टिनेंटल, क्योंकि यहाँ पे ऑल ओवर द वर्ल्ड टूरिस्ट है हमारे पास, तो इसमें हम लोग हर एक वैरायटी रखते हैं। नॉन वेज छोड़ के हम लोग नॉन वेज नहीं देते हैं। मैक्सिमम एग डिशेज़ रहते हैं, क्योंकि बंगाली टूरिस्ट, फॉरेन टूरिस्ट है, तो इसलिए एग डिशेज़ अलग से कॉलम है, उनके बर्तन भी सेपरेट रहते हैं। बाकी आपके पूरा इंडियन, कॉन्टिनेंटल, चाइनीज़ सब रहता है। जो गढ़वाली डिश भी है हमारे पास लोकल, जो हम लोग अगर यात्री ऑर्डर करते हैं तो हम उस हिसाब से सर्व करते हैं। ये बन गया पनीर मसाला डोसा है? जी सर।
वर्तमान में घांगरा का जो स्टेटस है बहुत बदल गया। पहले एक बहुत छोटा सा हब हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे पर्यटकों की आवाजाही, यहाँ के जो व्यवस्थाएं थी उनमें बदलाव आया। जैसे जैसे व्यवस्थाओं में बदलाव आया, यात्री भी इस पे काफ़ी आकर्षित हुए। फूलों की घाटी अब जानते हैं कि बहुत ही अच्छा आज की डेट में बन चुका है। हालांकि थोड़ा सा रास्ते का थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है, लेकिन ये क्या है कि बरसात में ही फ्लावरिंग, जैसे जो फूलों की घाटी में होती है या हेमकुंड में होता है, तो बरसात के ऊपर ही डिपेंड करता है। जितनी अच्छी बरसात होगी उतने अच्छे फ्लावरिंग का वो रहता है। और विशेषकर घांगरा में आपने देखा होगा, आज आपके इस एरिया में, विशेषकर उत्तराखंड में घांगरा एक ऐसा हो गया कि आपको महाराष्ट्र, बंगाल, किसी भी अपने इंडिया के कोने कोने का आपको सामान यहाँ पे मिलेगा, खाने का लजीज यहाँ पे मिलेगा। तो इस प्रकार से घांगरा आज काफ़ी आगे ग्रोथ कर रहा है। पहले तो मैं वैरायटी के ऊपर बोलूँगा। आपको चाहे दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता कहीं का भी आपको यहाँ पे खाना चाहिए तो आपको सारा अवेलेबल होगा। इवन रोड हेड पे बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, केदारनाथ गौरीकुंड वगैरह है, वहाँ पे इस तरह के खाने अभी तक नहीं मिल पाते जो घांगरा में आपको मिलता है। एटलीस्ट चाहे आप चाइनीज़ बोलो, चाहे साउथ इंडियन बोलो, या और पंजाबी खाना बोलो, तो आपको जो भी वहाँ पे बड़े बड़े शहरों में मिलता है आज की डेट में वो यहाँ पे अवेलेबल है। ये रेट की क्या, हाँ, महंगा क्यों है यहाँ पे? महंगाई यहाँ पे इसलिए है कि सबसे ज़्यादा हमारा जो ये कैरेज चार्ज लगता है वो एक बड़ा इशू है। उसके ऊपर क्या होता है, जब घोड़े खच्चरों में सामान आता है घोड़े खच्चर के ऊपर, तो काफ़ी सामान डैमेज हो जाता है। तो इस ये महंगाई का एक बड़ा वो है, इशू है। जैसे विशेषकर पानी की बोतल हुआ या जो भी टूट फूट वाली ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स हुआ, तो अक्सर क्या होता है कि घोड़े से आता है तो उसमें कुछ तो डैमेज हो जाते हैं, और जो घोड़े का रेट एक्स्ट्रा वो हमें होता है, तो वो नेचुरल है कि रेट को ऊपर कर जाता है। जबकि हमारे खाने का रेट आप देखेंगे देहरादून या दिल्ली, इवन दिल्ली के लोग यहाँ के कहते हैं कि आपके खाने के रेट तो बहुत कम है। घांगरा समुद्र तल से लगभग 3100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यहीं से दो रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। फूलों की घाटी यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पर है और हेमकुंड लोकपाल यहाँ से 6 किलोमीटर की दूरी पर। रहने के लिए यहाँ पे GMBN का गेस्ट हाउस है, गुरुद्वारा का जो गुरुद्वारा है वहाँ पर रहने की व्यवस्था है। उसके अलावा कई प्राइवेट होटल भी हैं। यानी अगर एकोमोडेशन की बात करें तो लगभग 6 से 8 हज़ार लोग यहाँ पर आराम से रह सकते हैं। और अलग अलग वैरायटी हैं, आप 300 रुपये से लेके और 3000 तक के कमरे यहाँ पर मिल जाते हैं। नहीं, यहाँ पे तकरीबन हमारे पास सारे जैकेट, स्वेटर, मफलर, जितने भी यहाँ पे जूते वगैरह सब यहाँ पे मिल जाते हैं। और जैसे यहाँ पे कि काफ़ी ऊंचाई वाला क्षेत्र है तो यहाँ पे ठंडा काफ़ी होता है, चाहे जून का महीना हो चाहे जुलाई का महीना हो, तो लोग यहाँ पे कई लोग रेंट पे ले जाते हैं। जिनके पास पूरा बजट नहीं होता है तो वो लोग रेंट पे ले जाते हैं। कुछ लोग नया भी लेके जाते हैं, तो जिसको अपने हिसाब से जिसको जैसा ठीक लगे वैसा लोग लेके जाते हैं यहाँ से। जैकेट कैसे देते हैं आप रेंट पे? क्या जैकेट हम लोग 100 रुपये रेंट पे देते हैं, उनसे 500 रुपये सिक्योरिटी लेते हैं और बाकी जब हमको जैकेट वापस करते हैं हम लोग 400 रुपये रिफंड कर देते हैं।